फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम ये तीनों सोशल मीडिया एप्स क्या आज से इंडिया में ऑफिशियली बैन होने वाले हैं? सरकार के कौन से नियम इन सोशल मीडिया कंपनीज ने नहीं माने, उसके बारे में आगे आपको जानकारी देंगे। दूसरी तरफ हर किसी का नहीं तो किसी ना किसी का ये सपना तो जरूर हुआ होगा कि मैं कभी किसी प्लेन में जाऊं जिसमें सिर्फ मैं अकेला मौजूद हूं और कोई ना हो। तो वो सपना स्टार जेम्स के सीईओ का पूरा हो गया। इन्होंने दिल्ली से दुबई की एमिरेट्स की फ्लाइट 360 सीटर फ्लाइट, जिसके अंदर सिर्फ अकेले ये सीईओ साहब मौजूद थे। तो कितने रुपए की टिकट होगी और भी बहुत सारी बातें आपको आगे बताएंगे, लेकिन उसके पहले आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है देवेश सिंह। समाचार 2.0 में आपका स्वागत है। फेसबुक, ट्विटर और हम सबका फेवरेट इंस्टाग्राम, क्या ये तीनों एप्लीकेशंस आज से इंडिया में बैन होने वाला है? मतलब प्रैक्टिकली स्पीकिंग तो नहीं, क्योंकि हम इंडिया में रहते हैं, ना तो चाइना में ना साउथ कोरिया में। सरकारें इसे इतनी आसानी से बैन नहीं कर सकती, ना ही हमारी जनता इनको बैन होने देंगी। अगर ये सारी चीजें बैन हो जाएंगी तो भैया हम करेंगे क्या? एनीवेज, लेकिन कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जो सरकार ने इन सोशल मीडिया कंपनीज के लिए बना रखी है, जिसका 3 महीने का डेडलाइन दिया गया था, जो कि कल खत्म हो गया। लेकिन इन सोशल मीडिया कंपनीज ने उन रूल्स को फॉलो नहीं किया, जिसकी वजह से ये फिलहाल तकरार चल रही है। कुछ रूल्स मैं आपको बताता हूं। जैसे सरकार का कहना था कि ये कंपनीज एक स्पेशल टीम बनाए जिसका सिर्फ यही काम हो कि सोशल मीडिया पर अगर कुछ गलत अपलोड हो रहा है तो उसे तुरंत डिलीट कर दिया जाए, या अगर सरकारें, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट उनसे बताएं कि ये चीज गलत है, हेट्रेड फैला रही है, तो उसको तुरंत डिलीट किया जा सके। दूसरी तरफ उन्होंने एक ऐसा सिस्टम डेवलप करने को कहा था कि मान लीजिए आजकल फेक न्यूज काफी तेजी से फैल जाती है, तो इस बात का पता लगाया जा सके कि वो फेक न्यूज शुरू किसने की थी, सबसे पहले किसने भेजा था। ऐसी और बहुत सारी रूल्स बनाने को कहा है, लेकिन इन सोशल मीडिया एप्लीकेशंस ने इनको बिल्कुल भी अभी तक फॉलो नहीं किया। हालांकि फेसबुक का ये कहना है कि हम सरकार के साथ कंप्लाई करने के लिए बिल्कुल भी तैयार है। तो अब देखने वाली बात ये होती है कि कब तक इन रूल्स को फॉलो किया जाता है या फाइनली इन एप्लीकेशंस को इंडिया में बैन होना पड़ेगा। तो अब आपका कभी मन किया है कि आप किसी प्लेन में जाएं जिसमें सिर्फ आप मौजूद हो? ऐसा सपना हमारे स्टार जेम्स के सीईओ का पूरा हुआ है। उनको एक्चुअली दुबई जाना था, तो दिल्ली से उन्होंने टिकट बुक कराई, दुबई की एमिरेट्स की फ्लाइट मिली। अब ये फ्लाइट 360 सीट की है, लेकिन कोई भी दुबई ट्रैवल नहीं कर रहा, सिर्फ वो अकेला आदमी उस फ्लाइट में गया। टिकट की कीमत लगभग उनको पड़ी थी 18,000 रुपए। लेकिन मैं आपको बता दूं, एमिरेट्स की जो ये फ्लाइट है, इसको दिल्ली से दुबई पहुंचने में जो पेट्रोल की कीमत लगती है, सिर्फ वही है 8 लाख रुपए। जी हां, 8 लाख रुपए का सिर्फ पेट्रोल लग जाता है। लेकिन उसकी जगह पर उनकी जो टिकट की प्राइस थी वो बस 18,000 रुपए थी, क्योंकि भैया वो प्लेन में अकेले थे, तो अकेले जाने का सफर उन्होंने एंजॉय जरूर किया होगा बहुत ही कम कीमत पर। सीबीआई, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, इस डिपार्टमेंट के नए डायरेक्टर की खोज पिछले कुछ समय से चल रही है और इसके लिए कई सारे आईपीएस ऑफिसर्स को शॉर्टलिस्ट किया गया था। अब फाइनली प्राइम मिनिस्टर लेड पैनल ने यह डिसाइड कर लिया है कि नया डायरेक्टर बनेगा कौन। तो सुबोध कुमार जायसवाल 1985 बैच के आईपीएस ऑफिसर, ये फाइनली अब सीबीआई के नए डायरेक्टर बनने वाले हैं। इनके बारे में मैं आपको कुछ जानकारी दूं तो महाराष्ट्र के ये एक्स डीजीपी भी चुके हैं। आने वाले 2 सालों के लिए कंपल्सरीली ये सीबीआई के डायरेक्टर रहने वाले। तरुण तेजपाल, हो सकता है आपको ये नाम याद हो, मैंने कुछ दिन पहले ही आपको इनके बारे में एक न्यूज दी थी। तरुण तेजपाल तहलका के फाउंडर एंड एडिटर भी हैं। इनके खिलाफ एक रेप केस चल रहा है 7.5 साल पुराना, जिस रेप केस में फाइनली गोवा के कोर्ट ने उनके खिलाफ फैसला सुनाया। लेकिन गोवा की सरकार का ऐसा कहना है कि बिल्कुल भी गलत फैसला गोवा की कोर्ट ने सुनाया, अब हम हाई कोर्ट में अपील करेंगे। लेकिन फिलहाल कोर्ट ने पुलिस वालों को जिम्मेदार ठहराया इस बात को लेके कि पुलिस वालों ने इस पूरे केस में उन्होंने जो सबूत है उसको टैंपर किया, सबूत को छुपाया है। कोर्ट में शामिल होने से पहले ही उसको डिलीट करवा दिया गया। कैसे? एक होटल है, 5 स्टार होटल, जिसके अंदर ग्राउंड, 1st, 2nd, 3rd, 4th फ्लोर के सीसीटीवी फुटेजेस एक एविडेंस था, जिसमें से सबसे इंपॉर्टेंट फुटेज 1st फ्लोर का था, जहां पर ये सारी चीज हुई। लेकिन पुलिस ने 1st फ्लोर की ही सीसीटीवी फुटेज को डिलीट कर दिया और कोर्ट में पेश नहीं होने दिया, जिसके बाद कोर्ट पुलिस को जिम्मेदार मानती है सबूत को गायब करने के लिए। फिलहाल अब ये केस
हाई कोर्ट में लड़ा जाएगा। साइक्लोन टॉकटे को आप भूले नहीं होंगे, अभी अभी आया था, लेकिन अब मौसम विभाग का यह कहना है कि एक नया साइक्लोन जिसका नाम है साइक्लोन यास, ये भी आने वाला है। ये ओडिशा, बालासोर, बंगाल की तरफ आएगा, जिसकी वजह से पहले से ही प्रिकॉशन लेते हुए सरकार ने बंगाल में, ओडिशा में, बालासोर में 20 लाख लोगों को अभी तक उन इलाकों से इवैक्यूएट कर दिया। नवी मुंबई वाशी से एक एक्सीडेंट की खबर निकल के आ रही है, जहां पर दो कपल्स एक ऑटो रिक्शा में बैठे होते हैं। वो ऑटो रिक्शा एक खड्डे में गिर जाती है, जिसकी वजह से दोनों कपल्स की मौके पर जान चली जाती है। पूरा डिटेल बताऊं तो दोनों कपल अपने 2 बच्चों के साथ, जिनकी उम्र बस 5 साल और 9 साल रहती है, ऑटो रिक्शा में बैठे होते हैं। ड्राइवर को अचानक से रियलाइज होता है कि सामने 20 फुट का गड्ढा है। वो दोनों ब्रेक्स, इमरजेंसी ब्रेक्स लगाता है, लेकिन सीधे वो रिक्शा उस खड्डे में गिरती है, जिसमें से दोनों बच्चे और ड्राइवर हल्के फुल्के चोट के साथ सरवाइव कर जाते हैं। लेकिन दोनों कपल्स सर के ऊपर ज्यादा चोट लगने की वजह से उनकी मौके पर जान चली गई। 12वीं के बच्चों के लिए हाल फिलहाल थोड़ी सी खराब खबर आई रही थी कि स्टेट गवर्नमेंट्स ये डिसाइड कर रही हैं कि उनके एग्जाम्स कंडक्ट किए जाएंगे अब मुंबई में भी, महाराष्ट्र में। मुंबई हाई कोर्ट ने स्टेट गवर्नमेंट से पूछा है कि आपने एसएससी यानी कि 10वीं के बच्चों के एग्जाम्स क्यों कैंसिल किए। अब सरकार को इसके ऊपर जवाब देना पड़ेगा, और अगर हाई कोर्ट को वो जवाब पसंद नहीं आता है तो वो जरूर कहेंगे कि 10वीं के बच्चों के एग्जाम्स फिर से कंडक्ट किए जाए। वेस्ट बंगाल में इलेक्शंस के बाद टीएमसी ने जो दंगे करवाए थे वो कितना सच है, इस बात का जवाब तो सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला ही देता है। सुप्रीम कोर्ट ने वेस्ट बंगाल की सरकार को नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन और नेशनल कमीशन फॉर वुमेन को 2 हफ्तों के अंदर इस पूरे मामले पर जवाब देने को कहा है कि जो बंगाल में दंगे हुए हैं उसकी वजह से रिहैबिलिटेशन, रिलीफ उन लोगों को दिलाया जाए। लाखों लोगों को जो अपनी जगह से इधर उधर हो गए, कई सारे लोग वहां से भाग गए, कई सारे लोगों के घर तोड़ फोड़ जला दिए गए, उनका क्या होगा, उसके लिए बंगाल की सरकार से सुप्रीम कोर्ट ने 2 हफ्तों के अंदर जवाब मांगा। बिजनेस टाइकून विजय माल्या, बिजनेस टाइकून नहीं, चोर विजय माल्या, जो हिंदुस्तान छोड़कर यूके भाग गया, अब उसके पास अपने वकीलों को पैसे देने के लिए बिल्कुल भी पैसे नहीं है, ना ही रहने के लिए पैसे हैं। उसने यूके कोर्ट से कहा है कि आप मुझे कुछ पैसे दो ताकि मैं अपने वकीलों को पैसे दे सकूं। एक्चुअली में उसका यह कहना है कि उसकी जितनी भी प्रॉपर्टी है, असेट्स है, वो सरकार ने बैंक अकाउंट सब कुछ फ्रीज कर लिया है, क्योंकि ये केस फिलहाल चल रहा है, जिसकी वजह से अब उसके पास कुछ भी पैसा नहीं बचा है ताकि वो रह भी सके। उसने यूके की कोर्ट से 7,58,000 यूरोज मांगे, यानी कि लगभग 7 करोड़ 80 लाख रुपए, ताकि वो अपने वकीलों को पैसा दे सके। जिसके बाद लंदन की हाई कोर्ट ने यह डिसाइड किया है कि आने वाले जितने भी उसके लीगल एक्सपेंसेस होगी वो सरकार के फंड से वो भरेंगे, और उन्होंने उसकी मंथली एक्सपेंस जो हर महीने वो खर्च करता है 23 लाख रुपए, जी हाँ, इंडियन करेंसी में 23 लाख रुपए सरकार ने उसको हर महीने देने का डिसाइड किया। चलिए तो मैं आपको आज की आखिरी न्यूज अपडेट एकदम इंटरेस्टिंग सुनाता हूं। दाऊद इब्राहिम को ढूंढने की कोशिश अभी भी बिल्कुल भी जारी है। यूएस एजेंसीज जैसे यूएस ड्रग एनफोर्समेंट एडमिनिस्ट्रेशन, सीआईए, इन लोगों ने लाहौर पाकिस्तान में पैदा हुए गोल्ड ट्रेडर मोहम्मद आसिफ हफीज इससे सवाल पूछे, क्योंकि एक समय पे दाऊद इब्राहिम और ये गोल्ड ट्रेडर आपस में सोने का लेन देन करते थे। लेकिन मोहम्मद आसिफ के हिसाब से जब दाऊद इब्राहिम ने दुबई छोड़ दिया तो इन दोनों के बीच का कांटेक्ट बिल्कुल भी टूट गया। पूछताछ में ये सामने आया, लेकिन मोहम्मद आसिफ ने एक बहुत ही ज्यादा बड़ी बात कही है जो सुन के शायद आप शॉक हो जाएंगे। उसका ये कहना है कि दुबई में जितने भी बॉलीवुड शोज या परफॉर्मेंसेस बॉलीवुड के सेलिब्रिटीज करते थे, उन सारे शोज को दाऊद इब्राहिम फ्रंट रो में बैठ के देखता था। यानी कि ये जो बातें राउंड्स लगाती रहती हैं कि बॉलीवुड सेलिब्रिटीज का दाऊद इब्राहिम से लेना देना है, वो बिल्कुल भी झूठ नहीं है। अब आपका इस मामले पर क्या सोचना है कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसी के साथ आज के न्यूज अपडेट्स में बस इतना ही। कल आपसे फिर से मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए दिस वाज मी देवेश सिंह साइनिंग ऑफ। जय हिंद।